एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह जोर से हाँफ रही थी। वह डरी, थकी हुई और प्यासी लग रही थी। तभी बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले, पहले स्वयं पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वे सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, हे महात्मा, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकाल लेने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और फिर सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर उस लड़की से अपनी बात दोहराई। इस बार लड़की ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और यह जानते ही राजा ने अपने सैनिकों से मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध राजा की तरफ देखते हुए कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें, कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, और जिसके कार्य इतने अच्छे हों, वह अछूत हो ही नहीं सकती। उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसीलिए मेरी नजरों में यह बालिका नहीं, बल्कि आप अछूत है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकता था। उन्होंने बुद्ध से अपनी गलती और अज्ञानता के लिए माफी मांगी और उस लड़की को पुरस्कार देकर वहां से चले गए। दोस्तों, इंसान जात से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। यह एक सच्चाई है जो हमें हमारे समाज में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। जात प्रथा एक पुरानी और अन्यायपूर्ण प्रणाली है, जिसमें लोगों को उनके जन्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रणाली में उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव किया जाता है, जिससे समाज में असमानता और अन्याय फैलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान जात से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। व्यक्ति की जात उसकी योग्यता, क्षमता और चरित्र को नहीं दर्शाती। व्यक्ति के कर्म ही उसकी सच्ची पहचान होती है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जो इस सच्चाई को साबित करते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं ने अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाया और अपनी जात को नहीं अपनाया। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। वे अपनी जात को नहीं अपनाते, बल्कि अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए हमें जात प्रथा को नकारना चाहिए और लोगों को उनके कर्मों के आधार पर आंकना चाहिए। हमें समाज में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।